The golden age of America begins right now. नमस्कार, आज बात उस दुनिया की जिस दुनिया में दिलचस्पी आज पूरी दुनिया की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। ये दुनिया जो है अभी पूरी तरह रेगुलेट नहीं है, या कहें कि रेगुलेशन बहुत कम है, बहुत कम जगहों पर है, बावजूद इसके दिलचस्पी सबकी है। क्यों दिलचस्पी है ये भी समझेंगे आगे, लेकिन पहले बात कि आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी रिजर्व की तैयारी में है। क्या होगा इससे? रिजर्व में जो होगा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP और कार्डोना जैसे क्रिप्टो करेंसी शामिल होंगी। ट्रंप ने कहा है कि दो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज जो है बिटकॉइन और इथेरियम, उसमें उन्होंने अपना समर्थन उस पर फिर से दोहराया है, और ये लग रहा है कि एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करने की दिशा में ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि क्रिप्टो की राजधानी अमेरिका बने, ये ट्रंप का सपना है, और उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के रिजर्व कोष में गोल्ड और यूरो के साथ साथ क्रिप्टो को भी रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक अमेरिका के गोल्ड कोष में जो रिजर्व कोष है उसमें गोल्ड है, यूरो है और कई चीजें हैं, लेकिन वहां पर पहली बार वो बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए। रिजर्व कोष जो होता है ये रखा जाता है आपात स्थिति के लिए फंड। अगर ट्रंप वहां बात कर रहे हैं रखने के लिए, यानी रेगुलेशन आ सकता है। अमेरिका में जब नई सरकार आई तो उसने क्रिप्टो सेगमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला किया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बना दी गई है। एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के पास अभी 17 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। ये कम नहीं है। इसके बाद चाइना के पास भी है, वो भी 18 अरब डॉलर करीब है। अमेरिका के कदम से साफ है कि क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार्यता मिल सकती है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब भविष्य में डॉलर का दबदबा कम होगा। हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल बात क्रिप्टो करेंसी की। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गंभीर हैं इसको लेकर के। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले ट्रंप कॉइन लॉन्च हो गया और वो काफी कुछ चला। उसके चलने के बाद भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता तो क्रिप्टो करेंसी के बहाव बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन अब फिर नीचे आ रहे हैं। कुछ वजहें हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रंप टैरिफ लेकर के आ रहे हैं और भी बहुत चीजें कर रहे हैं जिसको लेकर के वो घट रहे था, लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ा था। अगर अमेरिका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना देता है तो दुनिया भर में इस तरह के फ्रेमवर्क बन सकते हैं, ये ध्यान देना होगा। बिटकॉइन पर अगर नजर डालिए, सोचिए आप क्यों इतनी दिलचस्पी है जिस पे हम बात करें। 2011-2010 की बात करें, $1 से कम था बिटकॉइन, और अब $1 लाख को उसने छुआ है। हालांकि अभी नीचे है वो, लेकिन $1 लाख को उसने छुआ है। मीम कॉइन्स तो हर रोज लॉन्च हो रहे हैं। कुछ मीम कॉइन रातों रात कई 100% चढ़ जा रहे हैं और कई 100% गिर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो तो इस तरह की चीजों पर बहुत हद तक अंकुश लग सकता है, यानी कि जो पैसा है निवेशकों का वो चंद मिनटों में बढ़ भी सकता है और वो डूब भी जा रहा है। इन दोनों पर काबू पाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। अब क्या है कि रेगुलेशन नहीं होने की वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, वो क्रिप्टो करेंसी की चोरी ही नहीं रोक पा रहे हैं। इस साल फरवरी में बाइबिट क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उससे 13,000 करोड़ की इथेरियम की चोरी हो गई। ये अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो की चोरी है। FBI का कहना है कि इस चोरी के पीछे उत्तर कोरिया के हैकर्स हैं, यानी कि उत्तर कोरिया जो है उसके हैकर्स इसके पीछे हो सकते हैं। पहले भी आरोप लगा है उत्तर कोरिया पर कि उसके हैकर्स ऐसा करते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि फरवरी 2025 में हुआ है। 2024 में वजीर एक्स ने 2000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की चोरी की बात कही थी। उसके जो अकाउंट में थे उसमें 2000 करोड़ के चोरी हो गए थे। सिक्योरिटी वीक है मैगजीन, उसके मुताबिक साल 2024 में हैकर्स ने 1.49 या $1.49 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। अब बात भारत की कर लेते हैं। यहाँ क्रिप्टो करेंसी खरीदना पूरी तरह लीगल है। हालांकि आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि भारत में करेंसी के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ना ही इस्तेमाल हो रहा है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। भारत में सिर्फ सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक्सचेंजों से ही क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और रिस्क पर ही क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करे। भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है।
क्रिप्टो करेंसी बेचकर आपको जो भी मुनाफा होगा आपको उस पर सीधे सीधे 30% टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, इस तरह के ट्रांजैक्शन पर आपको अलग से 1% TDS का भी भुगतान करना होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की नई रिपोर्ट जो बताती है उसके मुताबिक भारत में भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। सोचिए कितना टैक्स बढ़ गया है, 30% टैक्स है, लेकिन निवेशक बढ़े हैं। रिपोर्ट कहता है कि भारत में 7.3% लोगों के पास ये डिजिटल करेंसी है। यानी कि जो मैंने शुरू में कहा था या जिस पे मैं जोर देता हूं कि सिर्फ मेट्रो और शहरों में क्रिप्टो करेंसी खरीदा जा रहा है, ऐसा नहीं है। गांव कस्बों में भी लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने लगे हैं। इसकी वजह है बिटकॉइन की कीमत जो $1 से कम थी और आज बिटकॉइन की कीमत $1 लाख को भी पार कर चुकी है और वापस वहां से नीचे आई है, लेकिन पार तो किया है उसने। देखिए, साल 2009 में लॉन्च होने के बाद साल 2010 में इसकी कीमत $0.10 थी। अब एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है 2010 का जो आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों को हैरानी होगी जान करके। 10,000 बिटकॉइन आज कीमत अगर $1 लाख के हिसाब से मान लें तो कितना होगा? आप इसको अगर कैलकुलेट करें, 1 करोड़ रुपए उसको मान लेते हैं। चलिए 1 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर कर लेते हैं रुपए में कन्वर्ट करके, तो 1 करोड़ में एक जो बिटकॉइन है उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो 100 बिटकॉइन की कीमत 100 करोड़ रुपए, 1000 बिटकॉइन की कीमत 1000 करोड़ रुपए, 10,000 बिटकॉइन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि कई कंपनियां होंगी देश में जिनका टोटल वैल्यूएशन भी 10,000 करोड़ नहीं होगा, लेकिन उस वक्त 2010 में इसका वैल्यूएशन बहुत कम था और सिर्फ 2 पिज्जा बुक किए थे लैज़ोलो ने और उसकी कीमत पड़ी थी उस वक्त में उन्होंने जो चुकाए थे वो 10,000 बिटकॉइन, यानी कि $30 के बराबर हुआ करता था उस वक्त 10,000 बिटकॉइन। यही वजह है कि यहाँ निवेशक बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से लौटते हैं और बताते हैं, अमेरिका जिस तरह रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है या अमेरिका जिस तरह अपने जो कोष है उसमें बिटकॉइन को रखने की बात कर रहा है या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिस तरह से वो बना रहा है या जिस तरह से क्रिप्टो कैपिटल के रूप में वो अमेरिका को देखना चाहता है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को जो मान्यता है वो पूरी दुनिया दे दे और ये भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड भी शुरू हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देश कर रहे हैं अभी काम इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, लेकिन फिलहाल उस स्तर पर इसे स्वीकार्यता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि फिर लोग भी इसमें निवेश बिना ज्यादा जोखिम के कर पाएंगे। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। हमने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया है और इसी तरह तमाम टॉपिक्स पर आपसे बात करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।